हेलो एंड वेलकम टू वेदांती एकेडमी। मैं हूं प्रसाद और आज हम कवर करेंगे सिलॉग से पार्ट 2, कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी समझने से पहले हम लोग समझेंगे या डेफिनेट कंक्लूजन्स कौन से होते हैं। डेफिनेट कंक्लूजन्स जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था, जितने भी कंक्लूजन्स मैंने फर्स्ट वीडियो में दिए हैं वो सारे के सारे डेफिनेट कंक्लूजन्स थे। ऑलराइट, सो डेफिनेट कंक्लूजन को एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि 100 में से आपको 70 का स्कोर आपका आया है, 100 में से 70 मार्क्स आपने निकाले हैं और मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं, 50 है। और यहाँ पे 100 लोग खड़े हैं और आपने आपका रिजल्ट इनके साथ शेयर किया, तो उनका जवाब क्या आएगा? आप उन्हें बोलोगे कि 100 में से मुझे 70 मार्क्स मिले हैं, 50 का पासिंग है, तो क्या मैं पास हूं? तो 100 में से 100 लोगों का जवाब यस आएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा कि आप शायद पास होने की संभावना है, ऐसा कोई भी इसमें नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? डेफिनेट कंक्लूजन होता है, जहां पे हम एक चीज पे फिक्स्ड अपना ओपिनियन या कंक्लूजन दे सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन इसके अपोजिट क्या होता है? पॉसिबिलिटी होती है। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है ये भी एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सेम एग्जाम आपने दिया, लेकिन इस टाइम आपने 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। सिर्फ ये क्या है? आपका अटेम्प्ट है, राइट? आपका स्कोर नहीं है। और आपका कट ऑफ जो है या फिर मिनिमम पासिंग मार्क्स जो है वो कितने हैं? 50 है। ठीक है, तो वही 100 लोगों को आपने क्वेश्चन पूछा कि मेरे अटेम्प्ट ही 50 है और मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं? 50 है, तो क्या मैं पास हूं या फेल हूं? तो 100 में से कुछ लोग आपको जवाब देंगे आप पॉसिबली पास हो सकते हो। ठीक है, या कुछ लोग उसमें बोलेंगे आप पॉसिबली फेल हो सकते हो। ठीक है, तो यहां पे अगर आपके अटेम्प्ट 50 है, आपका पासिंग मार्क्स जो है वो 50 है, तो शायद आप पास भी हो सकते हो, आप शायद फेल भी हो सकते हो। कोई भी कंफर्म डिसीजन यहां पे नहीं दे सकता। ठीक है, कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन आपको यहां पे नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तो यही फर्क है कि डेफिनेट कंक्लूजन्स क्या होता है एंड पॉसिबल कंक्लूजन्स क्या होता है। तो जो कंक्लूजन्स जिसमें पॉसिबिलिटी का जिक्र नहीं किया है वो सारे के सारे कौन से बनेंगे? डेफिनेट कंक्लूजन्स बनेंगे। ठीक है, सो यही कॉन्सेप्ट सिलॉग्स में कैसे काम आता है वो भी देखते हैं। अब यहां पे आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, ऑल ए आर बी। तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि इसका मीनिंग हमें नहीं लेना है। ठीक है, जब भी ऑल ए आर बी के डायग्राम्स हम ड्रॉ करेंगे आगे जाके, तो उसमें मीनिंग नहीं ढूंढना है हमें, उसमें हमें कंडीशंस ढूंढनी है। ठीक है, कंडीशंस के ऊपर फोकस करना है। कोई भी स्टेटमेंट का या कोई भी कंक्लूजन का मीनिंग नहीं लेना है हमें, सिर्फ और सिर्फ वो कंडीशन क्या है उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, सो ऑल ए आर बी, ये कंडीशन जहां जहां पे सेटिस्फाई हो, ऐसे कौन से डायग्राम है वो हमें बनाने हैं। तो सबसे पहला डायग्राम तो अपना एक बेसिक डायग्राम है, वो बनेगा ऑल ए आर बी। ये आपने बना लिया, दिस इज बेसिक डायग्राम। ठीक है, सो उसका एक पॉसिबल डायग्राम भी बनता है, वो पॉसिबल डायग्राम कौन सा है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, सो ये ए का सर्कल मैंने बना लिया और एग्जैक्टली इसी के ऊपर बी का सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? ऑल ए आर बी, ये कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है। अभी ये कंडीशन यहां पे सेटिस्फाई क्यों हो रहा है? क्योंकि ए में एलिमेंट कितने हैं? 1 2 एंड 3, ये 3 एलिमेंट है और सेम एलिमेंट किस में है? बी में भी है। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया? ऑल ए, ये 1 2 3 ये क्या है? ये सम नहीं है, ये क्या है? ऑल। क्या है? ऑल। ऑल ए है। ठीक है, और ऑल ए किस में मौजूद है? बी में भी मौजूद है। मतलब ये जो कंडीशन आपको बोला गया है कि ऑल ए आर बी, ये कंडीशन पॉसिबल डायग्राम 1 में भी प्रूव हो रहा है। यस, हाँ, लेकिन अभी आपके मन में सवाल आएगा कि सर यहाँ पे ऑल बी आर ए ये भी तो आ रहा है। यस, ये भी सही है, ऑल बी आर ए ये भी ट्रू है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन आपको क्या कहा गया है? ऑल ए आर बी ये कंडीशन सेटिस्फाई जिसमें हो वो डायग्राम आपको बना के दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल ए आर बी भी सेटिस्फाई हो रहा है एंड ऑल बी आर ए ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ऑल ए आर बी का ये क्या बनेगा? एक पॉसिबल डायग्राम आपका बन सकता है। नाउ ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। अभी सम ए आर बी, ये कंडीशन कौन से डायग्राम में ट्रू हो सकती है वो डायग्राम बनाने हैं। तो सबसे पहले बेसिक डायग्राम बनाएंगे। ये आपका बेसिक डायग्राम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यस, सम ए आर बी, ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है।
तो इसका एक पॉसिबल डायग्राम भी है, वो कैसे होगा? देखिए अभी मैं आपको बताता हूं कि ये जो है ये बी है और उसके अंदर मैंने ए डाल दिया। तो आप कहोगे तो सर ये तो क्या है, ये ऑल ए आर बी हो गया। आपको क्या दिखाना है सर, कि सम ए आर बी दिखाना है। तो इसमें सम ए आर बी ये कंडीशन जो है वो कैसे सेटिस्फाई हो रही है, तो उसको एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल, सारे के सारे इंडियंस अगर अफ्रीकन बन जाए तो गोवा के जो इंडियंस है वो भी तो अफ्रीकन बनेंगे, मुंबई के जो इंडियंस है वो भी तो अफ्रीकन बनेंगे, या फिर राजस्थान के जो इंडियंस है वो भी आपके क्या बनेंगे, अफ्रीकन बनेंगे। अभी पूरा गोवा इंडिया तो नहीं है, पूरा मुंबई इंडिया तो नहीं है, राइट? इट इज सम पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कुछ पार्ट ऑफ इंडिया हो गया। ऑलराइट, मतलब अगर मैं आपको ए को ऐसे ब्रेक कर दूं और मैं बोलूं ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ए का, क्या ये बी है? तो आपका आंसर क्या आएगा, यस ये बी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल ए आर बी में सम ए आर बी, ये कंडीशन बाय डिफॉल्ट इसमें प्रूव होता है। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि पॉसिबल डायग्राम जो है इसका दूसरा कैसे बन सकता है। अभी ऑल ए आर बी का ही जो डायग्राम हमने देखा था, ओवरलैपिंग डायग्राम, जैसे कि ये ए का सर्कल हो गया और ये क्या हो गया, इसी के ऊपर मैंने बी बना दिया, ठीक है। सो ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 एंड 4, ये ए के एलिमेंट है, और सेम एलिमेंट वो क्या है, वो भी एलिमेंट बी के है। ऑलराइट, तो अभी मैं ये 1 एंड 2 का बात कर रहा हूं। अभी 1 एंड 2 ये ए के पूरे एलिमेंट नहीं है, ये ए के कुछ एलिमेंट है, मतलब सम एलिमेंट ऑफ ए है, ठीक है। तो क्या ये बी में मौजूद है, तो यस ये बी में मौजूद है। मतलब क्या हो गया, आप इसे कहोगे कैसे, सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी में मौजूद है, मतलब सम ए आर बी, ये कंडीशन यहां पे भी सेटिस्फाई हो रही है, यस यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आपको उसका मीनिंग ले लेना है, एज इट इज उसका जो मीनिंग है वो मीनिंग नहीं लेना है, उसको कंडीशन के हिसाब से ही समझना है। ये कंडीशन फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, यही हमें यहाँ पे चेक करना है। नेक्स्ट पॉसिबल जो डायग्राम है ये कैसा होगा, पॉसिबल डायग्राम थर्ड वाला, कि यहाँ पे सारे के सारे ए एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स को मैंने ए के अंदर डाल दिया। तो अभी आप यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे सम ए आर बी, ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, मैं वो भी बताता हूँ आपको। लेट से बी में 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है, एंड ए में 1 2 3 जो बी में एलिमेंट है वो बाय डिफॉल्ट रहेंगे, लेकिन 4 5 एंड 6 ये कुछ एलिमेंट एडिशनल ए में भी है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं 2 एंड 3 का, ठीक है। अभी 2 एंड 3 क्या है, ए का सम पार्ट है, तो सम पार्ट ऑफ ए इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन वेयर, बी। तो यहां पे सम ए आर बी, ये कंडीशन जो है, या ये जो डायग्राम हम लोगों ने बनाया इसमें ये कंडीशन क्या हो रहा है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये सम ए आर बी के 3 पॉसिबल डायग्राम बन रहे हैं, जहां पे हमने पहला वाला भी देखा, इसकी कंडीशन भी देखी, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो रहा है, पॉसिबल डायग्राम 2 में भी सेटिस्फाई हो रहा है, एंड पॉसिबल डायग्राम 3 में भी सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ नो ए इज बी का कोई भी पॉसिबल डायग्राम नहीं है, सिंपली ए और बी दो डायग्राम हम लोग बनाएंगे और दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये जो डायग्राम है यही आपका बेसिक डायग्राम है, और यही एक ही डायग्राम नो ए इज बी का बनेगा। ऑलराइट, नाउ सम ए आर नॉट बी, अभी ये कंडीशन जहां जहां पे ट्रू आ रही है वो कंडीशन हमें ड्रॉ करके दिखानी है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक डायग्राम बनाएंगे, एक ए का सर्कल बनाएंगे, दूसरा सर्कल बनाएंगे बी का, और ए का जो हाईलाइटेड पोर्शन जो है वो पार्ट बी में मौजूद नहीं है, तो आप इसे कहेंगे कि ये बेसिक डायग्राम है, इसमें सम ए आर नॉट बी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। नाउ पॉसिबल जो डायग्राम है दूसरा वो कैसे बन सकता है, तो आपने ए का एक यहाँ पे डायग्राम बना लिया, दूसरा बी आपने यहाँ पे बना लिया। नाउ ए का कुछ पार्ट बी में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आप इसे कैसे कहोगे, सम ए आर नॉट बी, मतलब ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये पार्ट बी नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक उसका पॉसिबल डायग्राम बन सकता है। दूसरा डायग्राम उसका पॉसिबल कैसे बन सकता है, ए का कोई भी एलिमेंट बी में मौजूद नहीं है, ठीक है। नाउ अभी इसे समझेंगे कैसे, तो नो ए इज बी का ही डायग्राम बन गया। नाउ ये कंडीशन नो सम ए आर नॉट बी, इसमें कैसे सेटिस्फाई हो रहा है, अभी सेम ही एग्जांपल लेंगे। नो इंडियन इज अफ्रीकन, अगर मैंने आपको बोल दिया कि कोई भी इंडियन अफ्रीकन नहीं है,
तो गोवा का इंडियन जो है वो भी तो अफ्रीकन नहीं रहेगा, मुंबई का जो इंडियन है वो भी तो अफ्रीकन नहीं बनेगा। ऑलराइट, मतलब ए को अगर मैं डिवाइड कर दूं कुछ पार्ट्स में, ठीक है, और मैंने आपको बोल दिया कि ये जो मैंने शेडेड पोर्शन बनाया है, क्या ये पार्ट बी में मौजूद है? नहीं है। तो ये शेडेड पार्ट जो है ये ए का कुछ पार्ट है, इट इज सम पार्ट ऑफ ए, लेकिन क्या ये बी में मौजूद है? नहीं है। तो सम पार्ट ऑफ ए आर नॉट बी, आप ऐसे भी उसे दिखा सकते हो। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया, ये अगेन एक पॉसिबल डायग्राम आपका बन सकता है। थर्ड डायग्राम जो है वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। लेट्स से कि मैंने ऑल बी आर ए, ये डायग्राम मैंने बना लिया, ठीक है। तो ये ए जो है, ए के कुछ एलिमेंट, ये जो हाईलाइटेड पोर्शन में दिखा रहा हूं शेडेड पोर्शन, ये एलिमेंट्स ए के बी में नहीं है। तो इसे आप कैसे समझोगे? लेट्स से कि बी में 1 2 एंड 3 ये एलिमेंट है, एंड ए में 1 2 3 जो बी के एलिमेंट है वो तो ऑलरेडी मौजूद है, प्लस उसके साथ 4 5 एंड 6 भी मौजूद है। अभी हम बात करें 4 5 एंड 6 का, ठीक है। तो ये 4 5 6 क्या है, सम ए हो गए, पूरे के पूरे ए तो नहीं है, ठीक है, सम ए। तो क्या ये ए 4 5 एंड 6 क्या ये बी में मौजूद है? नहीं, ये बी में मौजूद नहीं है। तो इसे आप कहोगे क्या कि सम ए आर नॉट बी। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया, ये भी एक पॉसिबल डायग्राम बन सकता है यहाँ पे। आई होप सारे के सारे पॉसिबल डायग्राम आपको समझ में आ चुके हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि अगले वीडियो में मैं पॉसिबिलिटी के ऊपर बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस लेने वाला हूं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और वैसे भी अगर हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो पॉसिबिलिटी के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते चले जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ गुड डे।